हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है साइंस चैप्टर 1 क्लास 9th हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। पहला हम जानेंगे पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो वे सभी वस्तु जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। पदार्थ किसको कहेंगे? तो पदार्थ वैसा है उसको कहेंगे कि जिसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो, उस वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। ठीक है, जितना भी पदार्थ जो बना है वो क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ का जो कण होता है वो इतना छोटा होता है कि हम उसका कल्पना नहीं कर सकते कि कितना वो छोटा है। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लीजिए, पोटेशियम पर मैग्नेट का एक छोटा कण को यदि एक गिलास पानी में डाल दिया जाए तो पूरे गिलास को रंगीन बना देता है। अर्थात एक छोटा कण गिलास में पानी के जितने कण हैं उतने भागों में विभाजित हो जाता है और सभी कणों के साथ मिल जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अगर एक पोटेशियम पर मैग्नेट एक छोटा कण एक गिलास के पानी को पूरा रंगीन बना देता है तो वो पूरा घुलनशील हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा वो पानी क्या करेगा? रंगीन बना देता है। तो इसलिए हम साबित नहीं कर सकते कि पदार्थ का जो कण है वो कितना छोटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे पदार्थ के कण की विशेषताएं, कणों की विशेषताएं। पहला तो होता है ऑप्शन पहला है जो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ का जो कण है उसमें रिक्त स्थान होता है। दूसरा है पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं। पदार्थ का जो कण है वो नियंत्रण क्या कहता है? गतिशील होता है। फिर उसके बाद है तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ का जो कण है एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्शन होगा, है ना, एक दूसरे को आकर्षित कर देगा। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहला क्या है? जैसे देखिए नमक, शर्करा, है ना, डेटोल या पोटेशियम पर मैग्नेट जैसे पदार्थ आसानी से जल के कणों के बीच मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए कि पदार्थ के कण के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के बीच क्या है? रिक्त स्थान पर्याप्त होते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या होगा? एक दूसरे का मिल जाते हैं, आसानी से जल में कणों में मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा, पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं। पदार्थ का कण क्या है? नियंत्रण गतिशील होता है। जैसे देखिए पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। तापमान, अगर पानी हम गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर हाई होता है, जिसके वजह से कणों का गतिज तेज हो जाता है। गति क्या हो जाता है? तेज होने लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण एक दूसरे को क्या होगा? मूव करने लगेगा, गतिशील होने लगेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। जैसे देखिए पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। पदार्थ के कण के बीच एक क्या करता है? एक बल कार्य करता है। ये बल कणों को एक दूसरे से बांधे रखता है। ये जो कण है, बल के कणों एक दूसरे को बांधे रखता है। इसलिए आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होते हैं। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होते हैं। ठीक है, सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस पदार्थों में होता है। सबसे आकर्षण बल क्या होता है? ठोस पदार्थों में होता है और सबसे कम गैस में होता है। यही कारण है कि गैसों के कण कम आकर्षण बल के कारण फैले रहते हैं, जबकि ठोस कठोरता से जुड़े रहते हैं। और जो सबसे आकर्षण बल कौन सा होगा? ठोस में होगा, क्योंकि एक दूसरे के कण से क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। ज़्यादातर क्या होते हैं? अट्रैक्ट रहते हैं, है ना।
पदार्थ के अवस्थाएं, पदार्थ का जो अवस्था होता है, पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती है। पहला तो ठोस होता है, दूसरा द्रव्य होता है, तीसरा गैस होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, किसी भी पदार्थ की अवस्थाओं को बनना, जैसे ठोस, द्रव्य और गैस, ये 3 अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। ये जो 3 अवस्थाएं हैं, जैसे ठोस है, द्रव्य है, गैस है, तो ये 3 अवस्थाएं हैं। यदि जितने इनके कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी और आकर्षण बल कम होगा, वे पदार्थ उतनी ही कम ठोस से द्रव्य और द्रव्य से गैस की ओर बढ़ता जाएगा। यहाँ पर सीधी सी बात है कि जितना मतलब दूरी तय होगा, इसका कणों में आकर्षण जो होगा वो कम होते जाएगा, उतना ही क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा, आकर्षण बल कम होते जाएगा। ठीक है ना। तो पदार्थ का 3 अवस्था होता है, कौन कौन सा होता है, तो ठोस, द्रव्य और गैस। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।